गुड इवनिंग दोस्तों। आज रीजनिंग का टॉपिक चलेगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के साथियों आज टाइप 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लड़कों की डिमांड, क्योंकि साथियों अभी शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, इसीलिए क्योंकि कई लड़कों का मैसेज आ रहा है कि सर रीजनिंग क्लास इसमें नहीं चल रही है, तो आज रीजनिंग क्लास चल रही है साथियों। तो सभी लोग लाइव आ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं, और जो लोग लाइव नहीं हुए हैं वो भी लाइव आ जाएं। हाँ भाई, वीडियो को भाई सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि आज रीजनिंग के साथियों एक दमदार क्लास होने वाली है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, शेयर कर दीजिए भाई, शेयर करो, सभी लोग शेयर करो। आज वॉच टाइम कम से कम 25 होना चाहिए, वॉच टाइम 25 होना चाहिए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। तो आइए यहाँ पर डाल लीजिए साथियों टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 के बारे में आज चर्चा करेंगे। टाइप 5 जो होगा साथियों, ये आपको हम बता रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर साथियों, आपको हम कोडिंग डिकोडिंग पर चर्चा कर रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में आज हमारा साथियों 7वां लेक्चर होगा। 7वें लेक्चर में जैसे होता है कि आरोही क्रम, मतलब अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये आपका समाप्त हो जाएगा साथियों 2 दिन में, 2 दिन में हम आपको समाप्त करते रहेंगे साथियों। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं, विलंब न करते हुए आइए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों, रेंज को लिखा गया है FIQUEW लिखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ARAGE, अरेज को उन्होंने डिकोड किससे किया है? FIDVE से उन्होंने इसको डिकोड किया है। तो पूछ रहा है कि प्राइम का डिकोड क्या होगा, राइट, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो हमारा है, अगर यहाँ पर हम मैच कराएं अक्षरों को देखें, तो यहाँ पर देखेंगे R का मान 18 है और W का मान 23 है। R का मान 18, W का मान 23, तो 18 मान 23 होता है, लेकिन A का मान 1 होता है, E का मान कितना होता है साथियों? 4 होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर कमी कितने की आ गई? 4 की। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि E का मान कितना है साथियों? 5 है। 5 से 1 6 +1 की वृद्धि हुई कि नहीं? अगर यहाँ पर देखें 7 2 9, कितनी वृद्धि है? 2 की। यहाँ पर देख रहे हो n का मान कितना होता है? 14, और 14 में 2 जोड़ दो 16। अच्छा 3 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि 1 की है, 2 की है, 3 की है। ऐसे वृद्धि अगर हम कराएंगे साथियों तो 4 की भी हो जाएगी, उसके बाद 5 की भी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 की अगर इसे लिखा गया है A, अगर इसको यहाँ मिलाएंगे तो वृद्धि कितने की होगी? कहोगे 4 की। अगर R को भी मैं यहाँ पर मैच कराएंगे ऐसे, तो वृद्धि कितनी की हो जाएगी? तो कहोगे 5 की हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो वृद्धि हमारी हो रही है वो 1 की हो रही है, 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है, और कितने की हो रही है? 5 की हो रही है। तो सेम उसी डाटा में जो लिखा गया है ये अरेज को भी ऐसे डिकोड किया गया है। कैसे? E को लिखा गया है F, E से F कितने वृद्धि हुई है? तो कहोगे 1 की। यहाँ पर G से I है, वृद्धि कितने की हुई है? क्योंकि G का मान 7 2 9, 2 की वृद्धि हुआ है। यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर कितने का हुआ है? 5 का हुआ है। सेम वही वैल्यू आप यहाँ पे फॉलो कराइए साथियों। तो कहोगे P का मान 16 होता है, R का मान 18, A का मान 1, N का मान कितना होता है? 14, K का मान 11, 11 में 1 जोड़ो तो 12, 12वां मान किसका होता है? तो कहोगे L का मान होता है। ऐसे ही N का मान 14, 14 में 2 जोड़ दो तो कितना होता है? 16, 16 मान किसका होता है? तो कहोगे P का होता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे A का मान 1 होता है, 1 मान कितना है? 1 है। अगर साथियों 1 में हम 2 को जोड़ देना, A में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और चौथा मान किसका होता है डी का। ऐसे आर का मान 18, 18 में 4 जोड़ो 18 4 22, 22वां मान किसका है, तो कहोगे जो 22वां मान होता है साथियों वो बी का होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं जो पी का मान कितना होता है 16, और 16 में अगर हम साथियों कितना जोड़ दें 5 जोड़ दें तो 16 5 21 होता है, और 21 होता है, 21 मान किसका होता है, तो कहोगे यू का होता है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिएगा साथियों। सीपीयू एसआई वर्ष 2017 का लेट न्यू प्रश्न है साथियों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब सवाल क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि जिसमें वृद्धि 1 की हो, उसके बाद 2 की हो जाए, फिर 3 की हो जाए, फिर 4 की हो जाए, फिर 5 की हो जाए, राइट। तो इस एंगल में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। और कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो सभी लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा साथियों। और ये टॉपिक हम 2 दिन में समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग लाइव बने रहिएगा, जो लोग लाइव अभी तक नहीं हुए हैं वो लोग भी लाइव आ जाएं, और जो लोग वीडियो को अभी नहीं शेयर करे हैं साथियों प्लीज आप लोग सभी अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि आज रीजनिंग के साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, अक्षरों के आरोही क्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आ जाएंगे। इसीलिए जिसका भला हो जाए, क्योंकि किसी का मेरा ये होता है कि किसी का छूटे ना, अगर किसी का छूट जाएगा साथियों, क्योंकि फ्री में सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर इंडिविजुअल मैथ भी पढ़ाई जाती है, इंडिविजुअल रीजनिंग का भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इंडिविजुअल मैथ जो साथियों है उसका टाइमिंग है 8 बजे से, जो इंडिविजुअल रीजनिंग का टाइमिंग है साथियों वो चलता है 7 PM से, ठीक है। तो सभी लोग लाइव आ जाएं, जो लोग लाइव अभी तक नहीं हुए हैं सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। जैसे अगला प्रश्न है साथियों फ्रेम, यहां पर लिखा गया फ्रेम FRAME फ्रेम, और फ्रेम को उन्होंने डिनोट किया है किससे, OUGVH से डिनोट किया है। उसके बाद है स्टोनी, STONY, स्टोनी को उन्होंने डिनोट किससे किया है साथियों, तो कहोगे I है, V है, U है, X है, फिर U है, इससे डिनोट किया है। तो आपसे पूछ रहा है RESTS, रेस्ट को कैसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों CPUSI, यहाँ पर देखेंगे साथियों कि CPUSI वर्ष 2017 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया है। सभी लोग कॉपी करिए इसको, उसके बाद आगे हम बताते हैं कैसे सॉल्व होगा, राइट। देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों फ्रेम लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया कि OUGBH लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों स्टोनी बराबर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे साथियों जैसे F का मान कितना होता है 6, 6 में 2 जोड़ो कितना होता है 8। ऐसे यहाँ पर देखेंगे R का मान 18, 4 कितना होगा 22। यहाँ पर देखेंगे साथियों पहले वृद्धि हम दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे ही आपका मान कितना होता है 6 होता है, और 6 से कितना हुआ है तो कहोगे 8, वृद्धि कितने की हुई है 2 की। अब यहाँ देखेंगे R का मान 18, 4 कितना हो जाएगा तो कहोगे 22। A का मान कितना होता है 1 में अगर 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7। ऐसे यहाँ पर M है, M का मान कितना होता है 13, और 13 में 8 जोड़ो, 13 + 8 कर दो कितना होगा 21। ऐसे E का मान 5 होता है, और 5 में साथियों अगर हम 10 को जोड़ देते हैं प्लस 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। देखिए सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, अगर इसमें पहले हम 2 की वृद्धि हुआ है, देखिए F से कितना है H गया है ना, F से H गया है, F से H हुआ है,
तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है, 2 की हुई है। ऐसे देखेंगे R से हमारा V हुआ है वृद्धि कितने की, 4 की। कहने का मतलब साथियों ये है कि जो हमारी यहाँ पे सीरीज बन रही है वो 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 2-2 की वृद्धि की सीरीज बन रही है, ठीक है। तो जो सीरीज साथियों हमारा पहले अल्फाबेट में बनेगी साथियों, वही सीरीज हमारी क्या है दूसरे में भी बनेगी, तो वही सीरीज हमारी क्या है साथियों तीसरे में भी डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों आर्क से वैल्यू जो आर का मान कितना होता है 18 में साथियों अगर हम 2 को जोड़ें, आर का मान 18, ई का मान 5, यस का मान 19, टी का मान 20, यस का मान कितना होता है 19, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आर का मान 18 में 2 जोड़ो 20 मान होता है साथियों किसका, कहोगे टी का। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 5 में 4 जोड़ो कितना हो जाता है 9 मान किसका होता है आई का। ऐसे देखे हैं यहाँ पर साथियों तीसरे नंबर पे 19 लिखा गया है, अगर 19 में हम 6 जोड़े 9 6 15 वाई इसका मान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखा गया साथियों चौथे स्थान पर 20 है, 20 में 8 को जोड़ देते हैं 28 होता है, लेकिन 28 ना होते हुए इसका मान कितना हो जाएगा साथियों, तो कहोगे बी हो जाएगा। क्यों बी होगा, यहाँ पर देखेंगे साथियों 20 और 26 तो अक्षरे होते हैं ना टोटल, अब वृद्धि कितने कराना है 8 की कराना है। ये बताओ अगर 20 से 6 हम वृद्धि करेंगे तो 20 6 26 मतलब जेड और 2 की वृद्धि और करना है तो हम फिर बैक आ जाते हैं। बैक कैसे, जैसे जेड के बाद क्या आता है तो कहोगे फिर से ए आ जाता है, तो इसका मतलब 26 तो अक्षर हो चुका है पूरा, मतलब 6 अक्षर पूरा, 7वां अक्षर हमारा ए और 8वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 8वां अक्षर हमारा बी हो जाएगा। ऐसे देखेंगे साथियों 19 में हम जोड़ेंगे साथियों 10 तो 29 हो जाएगा, और 29वां अक्षर जो हमारा होता है कौन सा हो जाता है सी आ जाता है, ठीक है। CPSI वर्ष 2017 के साथियों लेटेस्ट प्रश्न है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में साथियों चर्चा करेंगे। लिखिएगा फ्रेम, FRAME फ्रेम, और फ्रेम को उन्होंने डिनोट किया है IUDPA से डिनोट किया है। तो आपसे पूछ रहा है रॉयल, ROYAL रॉयल को कैसे डिनोट किया जाएगा साथियों, ठीक है। इसको यहां पर डाल लीजिएगा साथियों CHCEL वर्ष 2018 का प्रश्न है, किसका है CHCEL वर्ष 2018 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिएगा एफ का मान कितना होता है साथियों 6 होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 6 3 9 वृद्धि कितने की हुई है, तो कहोगे 3 की वृद्धि हुई है। अगर आर का मान 18 होता तो 18 3 तो कहोगे 21। एक मान 1 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, कहोगे 4 होगा। यम का मान 13 3 कितना होगा, तो कहोगे 16 होगा। ऐसे ई का मान 5 में 3 जोड़ दो तो कितना होगा, तो कहोगे 8। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है साथियों, देखिए हमको क्यों आ जाता है आपको बता दें। देखिए बार बार किसी चीज़ की अभ्यास करो, अभ्यास से तो दुनिया को जीता जा सकता है। देखिए अभ्यास एक ऐसी चीज़ होती साथियों, जो अभ्यास आप डेली के डेली वर्क करते रहिए, आपको भी सारी रीजनिंग समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन ये है साथियों, आपसे मेरा वादा एक ही है, रीजनिंग आप कहीं भी पढ़ते रहें, कहीं भी पढ़े हो, लेकिन एक बार इस चैनल पर रीजनिंग जरूर पढ़कर एग्जाम में जाइएगा साथियों। मेरा अगर बात आपको मानते हो, मुझे मानते हो साथियों, तो एक बार विश्वास करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद जाके पेपर दीजिएगा, और पेपर देने के बाद जरूर कमेंट
कमेंट करके बताइएगा साथियों, जो पेपर दे के आ रहे हो, हमारी पढ़ाई हुई रीजनिंग। देखिए पढ़ाने का मतलब ये 50 में 50 सवाल तो फंस जाएगा, लेकिन हम ये टारगेट करते हैं कि 50 सवाल में जो हमसे अगर रीजनिंग पढ़े हो तो सेम टू सेम प्रश्न, मतलब डिक्टो प्रश्न कितने फंसे, हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद साथियों एक बार विश्वास करके अगर आप पढ़ लेते हैं साथियों, तो वास्तव में आपकी दुनिया बदल जाएगी। बस एक बार विश्वास करने की जरूरत है। जैसे इतना दिन साथियों अगर नहीं पढ़े हैं तो 6 महीना बाद विश्वास करके आप एक बार लग करके पढ़ के देख लीजिएगा, अंतर आपको नहीं दिखाई देगा, उसी दिन से पढ़ना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, आइए देखिए सब में वृद्धि कितने की हुई है, 3 की वृद्धि सारे में हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए CHCL का साथियों मेंस का प्रश्न है। CHCL जो CHCL करा रहा है साथियों, वर्ष 2018 का प्रश्न लेटेस्ट है। देखिए जितने भी हम प्रश्न करवाते हैं साथियों, CGL लेवल के हैं, कैट लेवल के हैं, मैट लेवल के हैं, PCS लेवल के हैं, सारे सब बड़े बड़े एग्जाम क्वेश्चन साथियों अगर आप लगा करके जाएंगे तो बताओ छोटा मोटा पेपर तो आपके बाहों में होगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, बस थोड़ा सा अगर आप लग करके मेहनत करते हैं साथियों, तो सारे एग्जाम में जो रीजनिंग का क्लास होता है साथियों, जो रीजनिंग पूछी जाती है 50 नंबर की या 30 नंबर की जो भी होता है, क्योंकि एग्जाम के बेस पे होता है साथियों, जो जैसे एग्जाम होता है वैसे उसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो उस मॉडल को जरूर देखते रहे यहाँ पर। ठीक है, और जो लोग लाइव अभी तक नहीं हुए हैं वो सारे लोग लाइव आ जाएं। अब वीडियो को भाई अभी तक शेयर नहीं किए हो, वीडियो को अभी सभी लोग शेयर नहीं किए हैं, तो जो लोग भाई सही शेयर नहीं कर पाए हैं भाई शेयर कर दो। वॉच टाइम तो कम से कम बढ़ना चाहिए। तुम लोग डेली आते हो फिर चले जाते हो, बताओ कितना हमें वो लगता है। कम से कम डेली लाइव तो आ जाया करो, 8 बजे पर डे आप क्लास रहती साथियों। आइए तो यहाँ पर देख रहे हैं वृद्धि, यहाँ पर देखेंगे साथियों R का मान 18 होता है, O का मान 15 होता है, Y का मान 25 होता है, A का मान 1 होता है, L का मान कितना होता है 12। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वृद्धि सब में 3 कराएंगे। 18 3 21 मान किसका होता है, तो कहोगे U आ जाएगा। ऐसे देखेंगे 15 3 18 मान किसका होता है, तो कहोगे R आ जाएगा। ऐसे 25 3 28 मान किसका होगा, तो कहोगे B आ जाएगा। ऐसे एक में हम 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा। चौथा मान किसका होता है, तो कहोगे D का। ऐसे 12 में 3 जोड़ो तो कहोगे 15। 15वां मान किसका होता है, तो कहोगे E का। अरे 15वां मान किसका होता है, तो कहोगे O का। तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ से मिला साथियों कौन सा आया है, URBDO। URBDO सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे लिखा गया है मनी, मनी लिखा गया है MONEY, मनी MONEY मनी लिखा गया है साथियों। और मनी को जो डिकोड किया गया है ZDONN से डिकोड किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है रेटेड, RATED रेटेड के बारे में आपसे पूछ रहा है। रेटेड का डिकोड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, ये भी प्रश्न CHCL वर्ष 2018 का साथियों ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारी सीरीज है साथियों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे यम का मान कितना साथियों 13 है। अब देख रहे हैं कि 13 से 1 कितना हुआ है 14। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि O का मान 15 है, 15 से 1 कम है 14 है। लेकिन यहाँ पर N का मान 14 है, 14 से 1 फिर 15 हुआ है। लेकिन यहाँ E का मान 5 है, 5 में 1 कम हुआ है 4। Y का मान साथियों 25, लेकिन 1 कम कितना हुआ है Z। लेकिन सीरीज क्या है साथियों, सब में फॉलो नहीं करेगी, ऐसे कंडीशन में फॉलो नहीं करेगी। लेकिन इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सीरीज जो हमारी है एक बार प्लस तो हो रही होगी तो एक बार माइनस में आ रही है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर देखें साथियों Y से Z अगर हम देखते हैं तो +1 हुआ है। अगर E से हम Z को देखें तो -1 हुआ है। अगर N से हम देख रहे हैं O
n है, n का मान 14 होता है और 14 से 1 + 1 हुआ है तो 15 हो गया है। अगर जैसे यहाँ पर देखें o का मान 15, 15 में 1 उन्होंने घटा दिया तो बचा कितना, 14 हो गया है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर m में 1 की वृद्धि किया जाए, m का मान 13 और +1, तो ऐसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो सीरीज है साथियों, +1 - 1 +1 -1 -1 कहने का मतलब इस रीजनिंग में साथियों जो होता है +1 -1 +1 -1 की एक सीरीज चलती है। तो +1 -1 की जो सीरीज होती है साथियों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CSL वर्ष 2018 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया है। कितना शानदार प्रश्न है, यही सब तो एग्जाम में तो आते हैं साथियों। ऐसे सरल सरल छोटे छोटे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको बता दें, कोडिंग साथियों आप कितना गहराई से पढ़ा देंगे। उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आएगा साथियों एग्जाम में वो आपकी नोट्स का ही होगा। ये मेरा आपसे आज वादा और चैलेंज दोनों है, ठीक है। बस मन लगाकर ऐसे लगे रहिए बस। तो ऐसे देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है साथियों रेटेड को भी ऐसे हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं डी का मान कितना होता है तो कहोगे 4। अगर 4 में 1 की वृद्धि कर दो तो कितना होता है, 5। अब 5वां अक्षर कौन सा होता है तो कहोगे ई होता है। ऐसे क्योंकि आपने वृद्धि किया है, अब यहाँ पर कमी करना है। ई का मान कितना होता है, 5 होता है। अगर 5 में 1 कम कर दो, चौथा मान किसका होता है, डी का। ऐसे टी का मान 20, 20 में 1 वृद्धि कर दो 21, 21 मान किसका होता है, कहोगे यू का होता है। ऐसे ए का मान कितना होता है, एक मान होता है 1 मान होता है 1, लेकिन इसका 1 पीछे चला जाना है बैक, तो कितना होगा, 1 कम किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा, राइट। ऐसे यहाँ पर देखेंगे आर का मान 18 होता है साथियों, लेकिन 18 में अगर 1 की वृद्धि कर देंगे तो 18 1 19, 1900 मान किसका होता है तो कहोगे यस का मान होता है साथियों। तो यहाँ पर कौन सा अंक आ जाएगा, यस आ जाएगा। सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा EDUZS, ठीक है, EDUZS हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है साथियों मैग्नेट, सभी लोग कॉपी करें। MAGNET मैग्नेट, और मैग्नेट का जो डी कोड हुआ है साथियों वो है W है, H है, Q है, J है, D है और P है। इससे इसको डिनोट किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है प्राउड्स, PRAUDS, प्राउड्स का डी कोड क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करें और आपको बता दें ये भी साथियों CHSL वर्ष 2018 का साथियों ये भी क्वेश्चन है। सभी लोग इसको कॉपी करके और फटाफट आंसर करें कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साथी m का मान 13 और 13 3 16, तो कहने का मतलब ऐसे a का मान 1, 1 में 3 जोड़ो 4, ऐसे g का मान 7, 7 में 3 जोड़ो 10। तो इसका मतलब साथियों यही है कि वृद्धि कितने की हो रही है, तो 3 की वृद्धि हो रही है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे वृद्धि कितने की हुई है, क्योंकि m का मान होता है साथियों 13, 1 है, g का मान 7 है, n का मान 14 है, e का मान 5 है, t का मान कितना है 20 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे कि m का मान साथियों 13 और यहाँ भी मान लिख देते हैं। जैसे w का मान होता है 23, h का मान 8 है, q का मान 17 है, j का मान 10 है, d का मान 4 है, p का मान कितना है 16 है। तो यहाँ पर देखेंगे 13 3 16, 13 3 16, वृद्धि कितने की हुई है तो कहोगे 3 की हुई है। ऐसे 1 में 3 जोड़ो तो कहोगे 4 होगा। ऐसे हम 7 में 3 जोड़ें तो कहोगे 10 होगा। अगर हम 14 में 3 जोड़ें 17 होगा। अगर 5 में 3 जोड़ें 8 होगा। और 20 में 3 जोड़ दें तो 23। आपको सीरीज के बारे में पता चल गया होगा वृद्धि कितने की हो रही है साथियों। तो आपको दूर से दिख रहा है कि वृद्धि जो हो रही है वो 3 अंकों की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे हम प्राउड्स को भी बढ़ा देंगे
प्राउड्स। तो यहाँ पर देखेंगे P का मान होता है साथियों 16, R का मान होता है 18, A का मान होता है 1, U का मान होता है 21, D का मान होता है 4 और S का मान कितना होता है 19 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 16 में 3 बढ़ाएंगे साथियों तो 19वां मान किसका होता है, तो कहोगे यस का होता है, यस का मान 19। ऐसे आर का मान साथियों 18 होता है, 18 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 21वां मान किसका होता है, तो कहोगे यू का। ऐसे 1 में 3 जोड़ेंगे साथियों चौथा मान किसका होता है, डी का। ऐसे 21 में 3 जोड़ेंगे तो 21 3 24 मान किसका होता है, तो कहोगे यक्स का। ऐसे डी का मान साथियों 4 होता है, अगर 4 में हम 3 को जोड़ देंगे 4 3 7, 7वां मान किसका होता है, जी का। ऐसे 19वां मान साथियों किसका है, यस का है, और यस में 3 को जोड़ देंगे साथियों 9 3 12, 22वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, वी। इसका मतलब आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, आपका शानदार क्वेश्चन आंसर आ चुका है, वी जी एक्स डी यू एस, वी जी एक्स डी यू डी यू। उसके बाद देखेंगे कॉपी कर लीजिए सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर देखेंगे PALAM प्लाम को लिखा गया है QCOQ से डिनोट किया गया है, तो आपसे पूछ रहा है STEM का डिकोड क्या होगा। एकदम साथियों बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें डाल लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। यहाँ पर देखेंगे जितना देखने में सरल है साथियों उतना लगाने में नहीं है। P का मान होता है 16, A का मान 1, L का मान 12, M का मान 13, Q का मान 17, C का मान 3 है, O का मान 15 है, Q का मान कितना है 17 है। यहाँ पर देखेंगे S का मान 19 है, T का मान 20 है, E का मान 5 है, M का मान 13 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि 16 में 1 की वृद्धि तो कितना, तो कहोगे 17। ऐसे 1 में 2 की वृद्धि तो कहोगे कितना होगा 3, 1 में 2 की वृद्धि कितना होगा 3। ऐसे 12 में वृद्धि होगी साथियों 3 की, तो 12 3 15। ऐसे 13 में साथियों वृद्धि होगा कितने का, 4 का। तो कहने का मतलब ये साथियों जो सीरीज है साथियों आपकी उसमें वृद्धि 1 की हो रही है, 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है। मतलब साथियों रीजनिंग के एक सीरीज ऐसा चलता है जिसमें वृद्धि अगर 1 की हुई है, 2 की हुई है, 3 की हुई है, 4 की हुई है या 5 की हुई है, अगर ऐसे सीरीज साथियों अगर चलती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पहली सीरीज साथियों क्वेश्चन में चलता है तो ऐसे सेकंड रूल को भी हम फॉलो कराएंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट में जो फॉलो हुआ है अगर वो सेकंड में फॉलो नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि साथियों वो कहीं से रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे आइए इसको हम फॉलो कराते हैं। 19 में 1 जोड़ोगे 20 मान किसका होता है, टी का। ऐसे 20 में साथियों अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 20 2 22 मान किसका होता है, तो कहोगे वी का। ऐसे यम का, क्योंकि यहाँ पर ई है, ई का मान साथियों कितना होता है 5, 5 में 3 जोड़े तो 5 3 8, 8वां मान किसका होता है, तो कहोगे एच का होगा। ऐसे 13 होता है साथियों, यम का मान 13 होता है। अगर 1 2 3 13 में 4 को जोड़ दो तो 13 4 17, 17 मान किसका होता है, क्यू का मान होता है साथियों। इसको कॉपी कर लीजिए साथियों, क्योंकि शानदार एकदम CSL मेंस का प्रश्न वर्ष 2018 में साथियों ये भी प्रश्न पूछा गया था। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, सभी लोग इसको साथियों कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से पूरी क्लास साथियों आज आपकी नहीं चल पाएगी। तो आज के लिए साथियों यही तक, क्योंकि जरा सभी लोग कमेंट करके बता दें आज की रीजनिंग क्लास आप लोगों को कैसे लगी है। सभी लोग कमेंट करिए रीजनिंग क्लास आपको कैसे लगी है। आपको बता दें कल जो हमारी सब लोग को बता दीजिएगा, या सभी लोग अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा, क्योंकि कल की जो क्लास हमारी होने वाली साथियों वो लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे क्लास होगी। तो कल साथियों लाइव आना नहीं भूलिएगा। कल 7 बजे हमारी क्लास रीजनिंग होगी, इसीलिए सभी लोग कल 7 बजे मिलते हैं आपसे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।